मेरे गॉल ब्लैडर में पॉलिप है। तो ये मुझे कैसे पता चला? ऑब्वियस बात है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो अब मैं बात करता हूँ कि मुझे अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना पड़ा ना। ये बात 2 महीने पहले की है। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था ना, तो जिम ज्वाइन करने के साथ साथ मैंने अपनी डाइट भी फुल कर दी थी ना, एग्स वैग्स और ओट्स, और अच्छी डाइट चल रही थी कि मतलब तो गेन करना, क्योंकि मैं 2019 से ट्राई कर रहा हूँ बॉडी बनाने का ना। जब भी जिम ज्वाइन करता हूँ कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, कभी टॉन्सिल हो जाते हैं। तो इस बार तो भाई साहब लाइक हद ही पार हो गई कि गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो गया। तो जब जिम शुरू किया, डाइट शुरू की अच्छे से है ना, तो वेट कम हो रहा था और मसल गेन हो रही थी। और उसके साथ साथ ना मेरे स्टमक में पेन होना शुरू हो गया। वो पेन माइल्ड पेन था, हल्का हल्का पेन था, ज़्यादा नहीं था। बट वो कंटिन्यूसली जब जैसे ही कुछ खा रहा था तो हल्का हल्का पेन होने लगा। तो मैंने सोचा कि शायद हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, इस वजह से होता होगा। तो मैंने धीरे धीरे अपनी सारी डाइट थी ना, जो सारी डाइट कम कर दी। तो उसके बाद भी वो पेन था, वो कंटिन्यूसली हल्का हल्का पेन हो ही रहा था। तो उसके बाद मैंने एक फिजिशियन से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ। देन आई गो फॉर अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में आया कि मेरे गॉल ब्लैडर में पॉलिप है। अब पॉलिप क्या होता है? पॉलिप एक पिंपल की तरह होता है कि गॉल ब्लैडर की जो स्किन है वो थोड़ी सी लूज़ होके उसके अंदर ही स्मॉल बैलून की तरह लटक रही है। तो भाई साहब ये जब मैंने ये देखा ना, ये इसमें कुछ दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, ये जो है गॉल ब्लैडर, और इसमें कहीं दिख रहा है छोटा सा वो पॉलिप। तो मैंने जब ये सुना ना, मैं तो लाइक इतना मैं वो हो गया ना कि यार कैसे हो सकता है यार गॉल ब्लैडर में पॉलिप। और उसके बाद अगर आपको ये सुनने को मिले कि भाई साहब कोई मेडिसिन नहीं है जो गॉल ब्लैडर के अंदर जाके उसको रिमूव कर सके या कुछ कर सके, आपको वो तो निकलवाना पड़ेगा, ऐसा मतलब किसी ने बोल दिया ऐसे करके, तो मैं बिल्कुल घबरा गया कि यार मतलब कैसे करूँगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो फिर मैंने एक सर्जन से कंसल्ट किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो पॉलिप है ये नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होता, है ना। ये बॉडी में रहेगा तो भी कोई इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो कभी कोई तेरे मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन में ये इंटरफेयर नहीं करेगा। तो मैं रिलैक्स हो गया कि चलो ठीक है, मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन या कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, हो जाएगा, है ना। तो वो हुआ। बट उसके बाद मेन चीज़ पे आते हैं कि गाल ब्लैडर का पॉलिप है, उसकी वजह से पेन नहीं हो रहा, बट बॉडी में पेन अभी भी हो रहा है। तब भाई साहब मेरी लाइक, तब लगा कि यार ये क्या हो गया। मतलब अभी कुछ और टेस्ट होंगे, मतलब कुछ और भी निकलेगा, मतलब कि पेन किसी और वजह से हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिला, तो गैस्ट्रो ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए। उन्होंने सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड में बहुत सारे टेस्ट करा दिए, ब्लड टेस्ट कराया, थायराइड करा दिया, और टोटल यूरिन टेस्ट करवा दिया, उसमें भी क्रिएटिन वगैरह सब नॉर्मल आ गया, ब्लड शुगर वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 1 मंथ से पेन हो रहा है तो गो फॉर सी टी स्कैन। तो फिर मैंने सी टी स्कैन करवाया, और सी टी स्कैन की रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से कुछ रहता है ना सी टी स्कैन का, ऐसे। तो ये करवाया। तो जब सी टी स्कैन हुआ ना, तब पता चला कि मेरी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन है। बस इतनी छोटी सी बात थी, उसके लिए मेरा 10,000 का खर्चा हुआ सिर्फ टेस्ट टेस्ट पे, कि मेरी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जस्ट इन्फ्लामेशन है। तो बट मैं तब बहुत रिलैक्स हुआ था। तब उन्होंने बोला था कि ये 2 वीक्स की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो 2 हफ्ते में आपकी इन्फ्लामेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और आप जो डाइट आप रेगुलर ले रहे थे वो ले सकते हो, और एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तब मेरी जान में जान आई। बट सी टी स्कैन का जो मेरा प्रोसीजर हुआ था ना, उसमें मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे सी टी स्कैन के अंदर। और एक तो मैं भूखा था, क्योंकि नॉर्मल खाली पेट ही होता है। तो उसके बाद भी वो एक वो डाई देते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई, जिससे कि जो विजुअल है वो मशीन में क्लियर आए। तो वो पीते रहो आधे आधे घंटे बाद। उसके बाद 4 शॉट होते हैं मेरे, उन्होंने 4 बार चेक किया था सी टी स्कैन में। और सी टी स्कैन का एक मेन पॉइंट आता है भाई साहब, जब आपको वो बेहोश करते हैं। और मैं अकेला गया था वहाँ, और वो लोग तो आ गए भाई ताम झाम लेके कि हम तो आपको एनेस्थीसिया देंगे, उससे विज़न और क्लियर आएगा। और उससे पहले उन्होंने एक साइन करवा लिया। उनका पता ही नहीं यार ये अब लोग क्या करेंगे।
मैंने कहा एक तो मतलब साउथ में रह रहा मैं, और मैं मतलब डर गया था। बट जो स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिवली सब कुछ हैंडल किया। और जब वो एनेस्थाइज करते हैं वो कुछ ही सेकंड के लिए करते हैं, तो उसमें भी अलग ही फील आता है भाई साहब, अलग ही। तो ऐसे करके मेरे टेस्ट हुए। तो अब कल रात से मैंने मेडिसिन लेना वो शुरू किया, क्योंकि संडे को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, और मंडे को सीटी स्कैन और ब्लड और यूरिन टेस्ट ये हुए थे मेरे। तो उन्होंने बोला है कि 2 वीक के अंदर आपका ये जो पेन है आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। और आप भगवान ना करे कभी आपको भी अगर गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो या कभी ऐसा कहीं आए ना, तो घबराने की बात नहीं है, इट्स ए नॉर्मल। ये होता है, पॉलिप तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। पॉलिप एक जैसे पिंपल होता है, जैसे मस्सा नहीं होता, कुछ कुछ लोगों के गर्दन पे होता है, कहीं होता है, तो एक वो मस्सा टाइप ही होता है। वो उसी जगह की स्किन होती है, वो इरिटेट होकर या किसी स्ट्रेस कंडीशन की वजह से, वो इरिटेशन की वजह से वो स्किन वहाँ से प्रोट्रूट हो जाती है, वो उसी की लाइनिंग होती है, तो लाइनिंग प्रोट्रूट होकर वो वहाँ से हैंगिंग लटक जाती है। तो पॉलिप नॉट ए बिग डील। और दूसरा, कभी सीटी स्कैन करवाने जाओ ना तो किसी को साथ लेके जाओ, पता न लगे जब वो आपको बेहोश करे आप भी डर जाओ कि पता नहीं इसके बाद ये क्या करेंगे। एक एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं पहले भी जिम शुरू करता रहा हूँ, बट मेरी 2-3 महीने जिम कंटिन्यू होती है फिर छूट जाती है ना। कभी जैसे कॉलेज में थे तो एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो एग्ज़ाम की वजह से छूट जाती थी, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर फैट लॉस किया, फिर लॉकडाउन सेकंड लग गया, और अभी ये प्रॉब्लम हो गई। अभी भी सुनने में आ रहा है कि शायद लॉकडाउन थर्ड लगेगा, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, हु नोज़। और मैं एक ये एडवाइस दूंगा कि जब भी आप जिम शुरू करो ना, तो शुरू के 3 महीने तक ना, पहली बात तो अपने ट्रेनर के साथ आप तालमेल बिठाइए कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलिए। कि आजकल के मोस्ट ऑफ बच्चे देखते हैं कि जिम में जाते हैं ना, तो ट्रेनर से पूछते भी नहीं है कि सर क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो वो डाइट में जो चपाती या अपन जो रोटी खाते हैं इसको कभी शुरू के 2-3 महीने तो मत छोड़िए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ देता हूँ कि लो कार्ब्स कर दिया, हाई प्रोटीन कर दिया, कभी कभी हाई फैट कर दिया। तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर अपन जैसे बहुत सी चीज़ें खाते हैं ना, तो वो गट में ही पड़ी रहती हैं, तो ना वो साफ़ नहीं होती। तो उनको साफ़ करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती है। जब हम नए नए जिम जाते हैं हमें पता नहीं होता ना कितना खाना है, कैसे उसको पेट को साफ़ रखना है, कैसे रिमूव करना है। तो एकदम से सब कुछ मत कीजिए, टाइम लगता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। तो ये था मेरा आज का, इट्स ऑल अबाउट पॉलिप इन माई गॉल ब्लैडर, जो एक कॉमन कंडीशन है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो भगवान अगर कभी आपके भी अगर ऐसा कभी हो तो घबराइएगा नहीं, और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और हाँ, एक आप जब भी जिम में जाते हो ना, कभी भी अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, तो कोई बोलता है ना कि ये ले लो, कोई बोलता है कि वो दवाई ले लो, कोई बोलता है Li-52 ले लो, कोई बोलता है ये ले लो। तो आप कोई भी मेडिसिन लो ना, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही लेना। ऐसे नहीं किसी ने बोला कि वो यूनियन जाइम ले लो, आप यूनियन जाइम ले रहे हो बट आप फिर भी हो रहा है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। तो ये गलती मैं यही चाहता हूँ कि दूसरा कोई ना करे।